हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने आइडिया को किसी के द्वारा चोरी होने से बचा सकते हो, कैसे उसे पेटेंट करा सकते हो। और अगर आपके आइडिया में दम है तो भाई साहब अब आपको जरूरत पड़ेगी बहुत सारे लोगों की जो आपके लिए आपके पैसे संभाल सके। बोले तो इन्वेस्टमेंट्स, पर ये सब होगा कैसे? तो इस वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है। ये है एक लीगल डॉक्यूमेंट जो नंबर के रूप में आपको दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई खोज आपके द्वारा की गई है और लीगली उसे कॉपी नहीं किया जा सकता। पर चाइना जैसे देश में सब होता है। यहाँ गवर्नमेंट खुद कॉपी पेस्ट कराने का काम कराती है। एक दो कंट्रीज को हटा दे तो नॉर्मली पेटेंट होने के बाद आपकी इन्वेंशन चोरी नहीं की जा सकती। और अगर आपकी इन्वेंशन बहुत बड़ी है जिससे पूरे देश को फर्क पड़ता है तो देश की सरकार आपकी खोज को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। और अगर किसी को आपकी खोज का इस्तेमाल करना है तो उसे लेनी पड़ेगी आपसे परमिशन और देना पड़ेगा भारी भरकम पैसा। आइए जानते हैं कि आप पेटेंट को खुद फाइल कैसे कर सकते हो। पहली चीज, पेटेंट फाइल कहाँ करें? तो देखो जी, भारत में पेटेंट फाइल करने के लिए सरकार ने 4 ऑफिस बनाए हैं जो हैं आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। आप सिर्फ इन्हीं 4 ऑफिस में पेटेंट को फाइल कर सकते हो। मान लेते हैं कि आप दिल्ली के पास रहते हो, तो अब आप दिल्ली ऑफिस में पेटेंट को कैसे फाइल करोगे? तो पेटेंट फाइल करने के लिए सरकार ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अगर आपको पेटेंट ऑफलाइन फाइल करना है तो अपने सारे कागज पत्तर तैयार करो और पेटेंट ऑफिस पहुंच जाओ, जहां आपको पेटेंट फाइल करने का पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। और मेरी पर्सनल सलाह है, ऑनलाइन पेटेंट फाइल करना ज्यादा आसान है। ना ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे, ना लोगों के नखरे झेलने पड़ेंगे और ना ही आने जाने में समय खराब होगा। तो जी, पेटेंट फाइल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो पेटेंट फाइल करने में सबसे पहले नंबर आता है पेटेंट सर्च रिपोर्ट का। अब ये क्या चीज है? तो ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम पेटेंट सर्च रिपोर्ट बना ही क्यों रहे हैं? क्या इसके बिना पेटेंट फाइल किया जा सकता है? तो देखो जी, पेटेंट फाइल करने में लगभग 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब आपने बिना पेटेंट सर्च रिपोर्ट बनाए पेटेंट फाइल कर दिया, इसका मतलब बिना पेटेंट सर्च रिपोर्ट बनाए पेटेंट फाइल किया जा सकता है? तो ऐसा तो है नहीं कि पेटेंट फाइल करते ही आपको तुरंत पेटेंट नंबर मिल जाएगा, बल्कि आपको करना पड़ेगा 4 साल का इंतजार। अब मान लेते हैं कि पेटेंट फाइल करने के 4 साल बाद आपको यह पता चला कि आपका पेटेंट अप्रूव ही नहीं हुआ, तो जी आप लगा चुके हो आग अपने पैसे, समय और मेहनत में। तो आपके साथ ये सब ना हो, इसी काम के लिए पेटेंट सर्च रिपोर्ट बनाई जाती है। पेटेंट सर्च रिपोर्ट को बनाने के लिए आप किसी एजेंसी का सहारा ले सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। पेटेंट सर्च रिपोर्ट बनाने वाली एजेंसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टेक्निकल प्रोफेशनल और लीगल प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करती है। ये सब लोग बैठकर रजिस्ट्री की वेबसाइट पर आपकी पेटेंट एप्लीकेशन से मिलती जुलती सारी पेटेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उन सभी चीजों को पढ़कर आपको सही सलाह देते हैं कि आपके पेटेंट फाइल करने पर कितने ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, आपके पेटेंट को फाइल करने में कितना समय लगेगा और क्या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। पर मान लेते हैं कि आप किसी और का सहारा लिए बिना अपनी पेटेंट सर्च रिपोर्ट खुद ही बनाना चाहते हो, तो जी इसके लिए आप जाओ इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम पर। गुगली बाबा से पूछोगे तो सीधा आपको इसी वेबसाइट पर ले जाएगा। इनकी वेबसाइट पे चले जाओ और रिसर्च करने के लिए ये देंगे आपको 4 ऑप्शन। अब अपने काम का ऑप्शन सिलेक्ट करके कर लो अपनी रिसर्च पूरी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बढ़िया वेबसाइट बनाई है। यहाँ से रिसर्च करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको किसी का भी पेटेंट नंबर पता है या रिसर्च टाइप पता है या पेटेंट से रिलेटेड कोई और जानकारी पता है तो आप बड़ी आसानी से इस वेबसाइट पर पूरी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप इस सारे झंझट से बचना चाहते हो तो एक पेटेंट एजेंट या पेटेंट अटॉर्नी को इस काम के लिए हायर कर सकते हो। अब आता है सवाल कि पेटेंट एजेंट या पेटेंट अटॉर्नी आपको कहाँ मिलेंगे? भैया गुगली बाबा पे जाओ, भर भर के मिलेंगे, क्योंकि बाबा के पास है आपकी सभी समस्याओं का समाधान अकॉर्डिंग टू गुगली बाबा। और अगर आपको गुगली बाबा पर भरोसा नहीं है तो पेटेंट ऑफिस के अंदर और बाहर आपको ऐसे बहुत सारे पेटेंट एजेंट मिल जाएंगे जो आपका ये काम कर सकते हैं। तो जी अब आता है सवाल कि अगर आप अपनी पेटेंट सर्च रिपोर्ट को बाहर से बनवाते हो तो ये लोग आपकी पेटेंट सर्च रिपोर्ट को बनाने में कितना समय लेंगे? देखो, ये निर्भर करेगा कि एजेंट को आपकी पेटेंट रिपोर्ट बनाने में कितना समय लग रहा है, यानी उसकी रिसर्च करने में कितना समय लग रहा है। पर अंदाजे के लिए मान लो कि 5 से 10 दिन के अंदर आपकी पेटेंट सर्च रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब जान लो कि पेटेंट कितने तरह के होते हैं। तो जी पहला है प्रोडक्ट पेटेंट। मान लो आपने उड़ने वाली मोटरसाइकिल बना दी। अब क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं तो ये बन गया एक नया प्रोडक्ट। अब इसकी हर चीज पर आपका ही अधिकार होगा, जैसे इसके टायर का डिजाइन, फ्यूल टैंक, हेडलाइट एक्सेट्रा। उसके बाद आता है प्रोसेस पेटेंट, यानी आपने पहले से ही मौजूद किसी चीज में कुछ इनोवेशन कर दिया तो उस छोटे से इन्वेंशन का पेटेंट आपको मिल जाएगा। जैसे अगर एप्पल कंपनी अपने
फोन में सोनी का लेंस यूज करती है तो उसके लिए सोनी को वो पैसा देंगे। अब आता है प्रोविजनल पेटेंट। मान लो कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपने अपनी मदद के लिए बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा है। अब आपको ये भी डर है कि कहीं ये लोग आपकी इन्वेंशन को चुराकर किसी और को ना बेच दें, तो इसे बचाने के लिए आप एक प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअल पेटेंट फाइल करने से पहले आपके पास प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए, लेकिन आप तो अभी रिसर्च फेज में ही हो, इसलिए आप अपनी रिसर्च को चोरी होने से बचाने के लिए एक प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर सकते हो। ये सिर्फ 12 महीने तक ही वैलिड रहता है, यानी आपको 12 महीने के अंदर ही अपना पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपकी प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाएगी और उस केस में आगे क्या करना है उसके लिए आपको एक पेटेंट अटॉर्नी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आता है डिजाइन पेटेंट। अब देखो, यहाँ पर बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि इंडिया में डिजाइन पेटेंट मिलता है। नहीं भैया, भारत में डिजाइन पेटेंट नहीं मिलता। यहाँ पर यूएस, चाइना, कनाडा की तरह डिजाइन पेटेंट अप्रूव नहीं होता, बल्कि इंडिया में डिजाइन रजिस्ट्रेशन 2000 एक्ट फॉलो किया जाता है, जहाँ किसी भी डिजाइन के लिए आपको 10 साल के लिए राइट्स मिलते हैं, जिसे आप फीस जमा करके 15 साल तक करा सकते हैं। एक और चीज, इंडिया में यूटिलिटी पेटेंट भी नहीं मिलता। ये भी कुछ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन से जुड़ा है। अब जानते हैं कि पेटेंट किन किन कारणों की वजह से रजिस्टर नहीं किए जाते या रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। पहला है नोवेलिटी। अब इसका क्या अर्थ है? देखो भैया, आपकी इन्वेंशन बिल्कुल नई होनी चाहिए। किसी और की इन्वेंशन में जुगाड़ तुगाड़ लगाकर अपनी इन्वेंशन बता देना, ये है गलत बात। ऐसा करने पे पेटेंट रजिस्टर तो ना होता। उदाहरण के लिए, आपने मार्केट से एक सेलफोन खरीदा और उसका कैमरा निकालकर कोई नए तरह का कैमरा उसमें लगा दिया और अब आप क्लेम कर रहे हो कि ये पूरा फोन का डिजाइन ही आपका है, तो ये तो है गलत बात। ऐसा करने पे पेटेंट तो ना मिलेगा। दूसरा है आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियां। और वो क्या है? मान लेते हैं कि आपकी पेटेंट एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल गलतियां थी जिनमें सुधार करने के लिए आपको अवसर मिला, लेकिन आपने टाइम पर रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में भी पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। इसके बाद आता है पेड़ों और जीवों से जुड़ा हुआ इनोवेशन। आपने दिन रात एक करके जी जान लगाकर कोई नए तरह का पौधा बना दिया, किसी नए तरह के बीज का निर्माण कर दिया, कोई नया फल उगा दिया, तो जी इसके ऊपर पेटेंट तो ना मिलता। पेड़ों पर पेटेंट नहीं मिलते हैं। इसके बाद आता है एनिमल्स। आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा और उसके बाद एनिमल को बदल दिया, कोई नए तरह का एनिमल बना दिया, तो उस केस में भी पेटेंट आपको नहीं मिलेगा और जानवरों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करने के लिए जेल में ठूंस दिया जाएगा। मान लेते हैं कि आपने ना तो पेड़ पर एक्सपेरिमेंट करे, ना ही जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करे, बल्कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर एक्सपेरिमेंट करे, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही बदल डाला, तो भाई साहब पेटेंट तो भूल जाओ। गवर्नमेंट ऐसी पिछाड़ी लाल करेगी कि आप सारी रिसर्च भूल जाओगे। ऐसे खतरनाक काम नहीं करने हैं, चाइना से प्रेरणा नहीं लेनी है। उसके बाद आता है कि आपने जो भी खोज की वो एक प्रोसेस बेस्ड होनी चाहिए। बोले तो बार बार सेम काम करने से सेम रिजल्ट आना चाहिए। मान लेते हैं कि आपकी पेटेंट सर्च रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपके पेटेंट एजेंट या पेटेंट अटॉर्नी ने आपको हरी झंडी दे दी है, या आपकी अपनी पेटेंट सर्च रिपोर्ट में आपको ऐसा लगता है कि आपको पेटेंट नंबर मिल जाएगा। अगर सब कुछ ओके है तो चलो फाइल करते हैं पेटेंट को। तो जी सबसे पहले जाओ आप ipindia.gov.in पर, उसके बाद वहां से ई पेटेंट फाइलिंग पर जाओ। ये लिंक आपको ले जाएगा नए वेब पेज पर। अब सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अपने आप को रजिस्टर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भैया आप हो कौन, पर्सन हो, एजेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या स्टार्टअप हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन ही हो जाएगा। और समझ में ना आए तो गुगली बाबा किस दिन काम आएंगे। अब बारी आती है रजिस्ट्रेशन के बाद धड़ाधड़ फॉर्म भरने की। चलो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले भरा जाता है फॉर्म नंबर 1। ये है एक एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपकी कंपनी की और आपके द्वारा किए जा रहे पेटेंट की सारी डिटेल भरी जाती है। फिर आता है फॉर्म नंबर 2। इसमें आपके द्वारा की गई इन्वेंशन की डिटेल भरी जाती है, जैसे उसके डायग्राम, वर्किंग और स्पेसिफिकेशन। अब आता है फॉर्म नंबर 3। इस फॉर्म में सेक्शन 8 के अंडर एक अंडरटेकिंग दी जाती है, मतलब आपका एक डिक्लेरेशन। अरे भाई पेटेंट फाइल कर रहे हो तो डिक्लेयर तो करोगे ना कि आपने चोरी वगैरह नहीं किया है, गड़बड़ नहीं की है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी इन्वेंटरशिप। बोले तो पेटेंट को अप्लाई कौन कर रहा है, उसकी खोज किसने की है, कोई इंडिविजुअल आदमी है, ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी को पैसा देकर आपने वो इन्वेंशन खरीद रखी है, या आप कोई कंपनी हो जिसने खुद ही कोई इन्वेंशन की है। तो इससे जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। अब नेक्स्ट फॉर्म में है आपके फायदे की बात। अगर आप एक छोटा सा स्टार्टअप हो या नया बिजनेस खड़ा किया है तो आपको पेटेंट फाइलिंग में 80% की छूट मिलेगी। भाई साहब खर्चा लगभग खत्म। अब अगर आप सारे फॉर्म भर भरा कर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आराम से टकटकी लगाकर देख रहे हो
कि आपका पेटेंट नंबर दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होता। अब आपकी एप्लीकेशन छपेगी जर्नल में, वो भी 18 महीने बाद। और अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो एक्स्ट्रा फीस पे करके 1 महीने में ही आप इसे जर्नल में छपवा सकते हो। अब यहाँ आता है सवाल, आखिर ये जर्नल में छप क्यों रही है? देखो जी, आपको लगता है कि आपने करी है खोज और अब आप छापोगे धड़ाधड़ पैसा, लेकिन अगर किसी को आपकी खोज पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो इस जर्नल को पढ़कर आपके पेटेंट फाइल करने के बारे में पता लगा सकता है। बस उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो करना है उसी को करना है। अगर आप सही निकले तो आपको पेटेंट नंबर मिलेगा और अगर वो सही निकला तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पर मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आपको तुरंत एक टेम्परेरी पेटेंट नंबर मिल जाएगा, जिसके 4 साल बाद आपका पेटेंट रजिस्टर होगा और आपको मिलेगा एक परमानेंट पेटेंट नंबर। तो जी, आपके द्वारा की गई खोज पर आपका पेटेंट हासिल करने के बाद कितने सालों तक अधिकार रहेगा? तो भैया ये समय सीमा है 20 साल की, और ये 20 साल उस दिन से काउंट होते हैं जिस दिन आपने अपनी पेटेंट एप्लीकेशन जमा करी थी, उस दिन से नहीं जब आपको पेटेंट नंबर मिला था। और 20 साल के बाद आपकी खोज का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस खोज का क्रेडिट हमेशा आपको ही मिलेगा, वो आपसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा। अब जानते हैं कुछ फैक्चुअल बातें। एक आम इंसान के दिमाग में एक दिन के अंदर लगभग 6000 आइडिया आते हैं, जिन्हें अगर 365 दिन से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गए 21,90,000 आइडियाज। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें से एक भी आपके काम का ना हो, और ये भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे सेम आइडियाज किसी और के भी दिमाग में आ जाएं। तो भाई साहब, पैसे की बारिश तो आपके ऊपर हो रही है, पर आप खुद ही रेनकोट पहनकर बैठे हो। आओ समझाता हूँ कैसे। जब भी आपको कोई आइडिया काम का लगे तो उसे लिख लो, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसकी मदद से कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो उसका पेटेंट हासिल करो, और अगर आपको पेटेंट मिल जाता है तो ये मानकर चलो कि उसके बाद आप कई बैंकों को नौकरी पर रख सकते हो, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी इन्वेंशन उतना ही ज्यादा नाम और पैसा। आज अमेरिका क्यों आगे है? क्या वहाँ के लोग ज्यादा स्मार्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। वहाँ इनोवेशन को इज्जत दी जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आपने कोई खोज कर दी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के मौके आपको अमेरिका ही देगा, क्योंकि उनका कानून इसी तरह से बना है। अमेरिका ने बाहर से ब्रिलियंट माइंड्स को इंपोर्ट किया और उनके द्वारा की गई इन्वेंशंस को एक्सपोर्ट करके दुनिया भर का पैसा छाप दिया। यही कारण है अमेरिका के आगे होने का। एक उदाहरण देखो, अमेरिका में रेंटल टैक्सी यानी उबर भारत के ओला से बहुत पहले ही आ गई थी, और जब वही सेम आइडिया भारत में अप्लाई किया गया तो एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी हो गई। ये आइडिया नया नहीं था, लेकिन हमारे देश के लिए नया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे के आइडिया से प्रेरणा लेकर भी पैसे का पहाड़ खड़ा कर सकते हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपने देश में इन्वेंशन और इनोवेशन को अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण बर्बाद होते हुए देखता हूँ। हमारे देश में जुगाड़ करने वाले बाहर देश के इंजीनियर से भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। भले ही उनके पास फॉर्मल एजुकेशन या कोई डिग्री ना हो, लेकिन उनका दिमाग किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। हमारे देश के कानून के हिसाब से हम सब बराबर हैं, तो सबको आगे बढ़ने के लिए बराबरी का मौका भी मिलना चाहिए। पर सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कभी ना कभी ये भी होगा। आंखों में अरमान पाल लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।